गाइस ये कहानी टोकीटा नाम का एक मामूली सा स्ट्रीट फाइटर का है, जिसका सपना होता है कि दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान बनना। और इसी फाइटर का जीरो से हीरो बनने का स्टोरी में उसका सामना करने के लिए कौन कौन आता है, आइए देखते हैं। तो गाइस कहानी शुरू होता है एक सुंदर सा शहर टोक्यो को दिखाकर, जहाँ पर एक बुढ़ा आदमी घर जाने समय दोनों शख्स को एक गली में घुसते हुए देखते हैं। ऐसा लग रहा था कि उन दोनों के बीच एक अच्छी सी फाइट शुरू होने वाला है और इस चीज का मजा लेने के लिए वो बुढ़ा आदमी उस जगह पे चुपके से रुक जाता है। गाइस आपको पहले ही बता दूं, ये जो रेड कलर का बंदा है ये है हमारा मेन कैरेक्टर ओहोमा टोकीटा। और हमारा जो सामने पहलवान हमें बोलता है, तुमने मुझे फाइट के लिए चैलेंज करके बहुत ही बड़ी गलती कर दी। और साथ ही साथ अपने कोट को फाड़ कर अपने मसल से भरा बॉडी को दिखाता है। चुपके से उसका बॉडी देख के वो आदमी तो बौखला जाता है। वो मन में सोचता है इसका बॉडी तो एक टर्मिनेटर का जैसा है। उसका पीठ पे एक शानदार सा टैटू बना हुआ था। इसके बाद ये पहलवान हम पे अटैक कर देता है, लेकिन ये अटैक तो हमारे लिए कुछ भी नहीं था। हम उसके पंचेस को आसानी से डॉज कर लेते हैं, लेकिन उस पहलवान का इतना ताकत था कि उसका एक ही किक से सामने वाला दीवार टूट जाता है। अपने आंखों के सामने ये सब फाइट को देखते हुए बूढ़ा आदमी शॉक हो जाता है। तो ठीक है, अभी हम शुरू करते हैं। उसका सेकंड पंच आती उसको डॉज करते हुए हम सीधा उसके हाथ का हड्डी को ही तोड़ देते हैं और साथ ही साथ बहुत सारी किक्स और पंचेस के बाद हम उस पहलवान का असली स्वाद उसे चखा देते हैं। ये देख के उस बूढ़ा आदमी का मुंह तो खुला का खुला रह जाता है। वो बूढ़ा आदमी हमें हिचकिचा कर पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? हमारा नाम है ओहोमा ओकीटा। और तुम्हारा नाम क्या है? इससे वो बूढ़ा आदमी बोलता है, मेरा नाम यामाशीटा है। गाइस ये है यामाशीटा, जो कि एक कंपनी का आम वर्कर है। उसका नाम सुनने के बाद ही टोकीटा वहाँ से चला जाता है। यामाशीटा जिसका एज है 56 ईयर्स, आंखों के सामने फाइट के दौरान ऐसे मर्डर को देख के वो खुद तो बौखला जाता है। उसका बीवी गुजर जाने के बाद से वो कभी भी ड्रिंक नहीं किया है, कभी भी जुआ नहीं खेला है और कभी भी किसी भी लड़की के साथ नहीं किया है। लेकिन आज बहुत दिन के बाद वो सारे एक्सपीरियंस को रीजनरेट कर लेता है। इसके बाद ही सीन चेंज होकर हमें उस कंपनी को दिखाया जाता है। उस कंपनी में यामाशीटा को उसका बॉस बोलता है, तुम इस कंपनी पे काम एकदम से ठीक नहीं कर रहे हो, तुम एक महीने से अपना खुद का काम ढंग से नहीं कर रहे हो। यामाशीटा बॉस का हर बातें को सहन कर लेता है और मन में सोचता है, मैं अगर टोकीटा जैसा पावरफुल होता तो इसको कब का दबोच के मार देता। तभी वहाँ पे कंपनी का प्रेसिडेंट आ जाते हैं। प्रेसिडेंट आके बोलता है, कंपनी का चेयरमैन यामाशीटा को बुलाया है, तो यामाशीटा तुम मेरे साथ आओ। गाइस ये है हमारा कंपनी का चेयरमैन हिडेकी नोगी। चेयरमैन उसे बोलता है, तुम्हें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है ना? यामाशीटा बोलता है, नहीं सर। तो ठीक है फिर बताओ, दोनों ग्रुप में अगर संघर्ष लगता है तो उसको मिटाने की उपाय क्या हो सकता है? यामाशीटा सोचता है, भला ये चेयरमैन मेरा जैसा एक आम एम्प्लॉय को बुलाकर ऐसा सवाल क्यों पूछ रहा है? चेयरमैन बोलता है, नहीं जानते हो ना? तो फिर सुनो, संघर्ष को रोकने की उपाय है एक नया फाइट को अरेंज करना। यामाशीटा सोचता है, ये चेयरमैन पागल हो गया है क्या? तभी वो चेयरमैन एक्सप्लेन करता है, सन 1715 में बहुत सारे व्यापारी आपस में लड़ाई करते थे। तभी का टाइम पे इंपीरियल कोर्ट पे बादशाह का खास इंसान बनने के लिए आपस में लड़ाई करके जीतना पड़ता था और इसी में बहुत सारे व्यापारी का जान भी जा चुका था। लेकिन तभी का टाइम पे शहजादा एक आइडिया निकलता है, इंपीरियल कोर्ट को हासिल करने के लिए दोनों व्यापारी में आपस में लड़ना एक बहुत ही बड़ी गलत चीज है। क्यों ना इसके बदले व्यापारी ने खुद का फाइटर को बुलाए, इसमें जिसका फाइटर विन होगा वो इंपीरियल कोर्ट को हासिल कर पाएगा। ये चीज लोगों को बहुत ही पसंद आई और अभी के टाइम पे दोनों कंपनीज में अगर फाइट होता है तो हम भी खुद का फाइटर्स को बुला सकते हैं और ये फाइट एक टूर्नामेंट के सहारे होगा जिसका नाम है किंग्स असुरा। लेकिन इस टूर्नामेंट पे हमारा जो फाइटर है वो सुबह से ही गायब है। इसे यामाशीटा बोलता है, अब क्या आप मुझे फाइटर बनाने वाले हो? इससे चेयरमैन बोलता है, ये होता तो बहुत ही बढ़िया होता, लेकिन हमारे पास और एक फाइटर मौजूद है जिसका नाम है ओहोमा टोकीटा। हमें वापस से देख के वो बूढ़ा आदमी तो फिर से बौखला जाते हैं। चेयरमैन बोलता है, तुम्हारा प्रमोशन हो गया है, तुम इसका मैनेजर बन जाओ, तुम्हें अच्छी सैलरी भी मिल जाएगा। यामाशीटा सोचता है, ये कैसे हो सकता है? रातों रात मेरा किस्मत ऐसे खुल कैसे गया? इसके बाद ही यामाशीटा इसको एक्सेप्ट करके वहाँ से चला जाता है। वो दोनों जाते चेयरमैन भी खुद के कुछ बातें उसके लेडी के साथ शेयर कर लेते हैं। इसके बाद ही हमें यामाशीटा का एक कहानी को दिखाया जाता है। यामाशीटा जो कि 15 साल पहले अपने बीबी को खो दिया था और उसके दोनों बेटे भी उसके पापा को छोड़ के चला गया है। वो 34 ईयर्स से इस कंपनी पे काम कर रहा है। वो खुद ही खाना बनाकर खाता है और एक प्राइवेट लाइफ जीता है। अगले दिन चेयरमैन के कहने से यामाशीटा हमारे घर को देखने के लिए निकल पड़ते हैं और साथ ही साथ वो एक मैप का सहारा भी लेता है। यामाशीटा हमारे बिल्डिंग के सामने आते वो सोचता है, टोकीटा तो एक टूटा फूटा लेकिन बड़ा मकान पे रहता है। हवेली में घुसते ही वो हमारे नाम से पुकारते हैं, टोकीटा टोकीटा। लेकिन हम तो हमारे खुद के काम कर रहे थे, लेकिन हम जब उसके सामने आते हैं वो फिर से बौखला जाते हैं। अरे अरे डरो मत, ये खून मेरा नहीं है और मैं किसी का मर्डर भी नहीं किया हूँ, ये तो बस एक एनिमल का है जिसका मांस को पकाकर मैं अभी खाऊंगा। तुम इस मांस को मार्केट से खरीदते हो और मैं बस शिकार करके ही खा जाता हूँ, इसमें मजा तो बहुत आता है। यामाशीटा देखता है, ये तो एक जंगली सुअर है। खैर जो भी हो, टोकीटा अपने मांस को पकाकर खाने लगता है। खाना खाते खाते अचानक ही दो शख्स वहाँ पे दरवाजा तोड़ के आ जाता है। दोनों में से एक को तो यामाशीटा पहचान जाता है, ये तो ग्रेट रशियन
किक बॉक्सर है, ये यहाँ पर क्या कर रहा है? वो बॉक्सर बोलते हैं ज्यादा सवाल मत पूछो, मैं इसको बिस्तर पे सुलाने आया हूँ। इसके बाद टोकीटा बोलते हैं मतलब की फाइट। तभी वो बॉक्सर कुछ न बोलते हुए पंचेस को शुरू कर देता है। इस बॉक्सर को लग रहा था कि हम एक छोटे मोटे फाइटर हैं, लेकिन हम तो उसके पंचेस को आसानी से डॉज कर लेते हैं। लेकिन वो साथ ही साथ एक शानदार सा किक भी करते हैं और उसे भी डॉज करके सीधा हम उसके मेन पॉइंट पे मारते हैं। इसके बाद वो सेकंड फाइटर सामने आता है, वो हमें पहले ही बोल देता है रुक जाओ, रिलैक्स, मैं कोई फाइट करने नहीं आया हूँ। आने वाले अशुरा मैच पे तुम और मेरे बीच फाइट होगा, मैं बस तुमको जज करने के लिए आया था। अगले दिन तुमको हरा कर बहुत ही मजा आएगा। इसके बाद ही सीन चेंज हो जाता है और हमें जहाँ पर असुरा टूर्नामेंट होगा उस जगह का बिल्डिंग को दिखाया जाता है। दोनों कंपनी के चेयरमैन आपस में बात कर रहे थे। नोगी की ग्रुप से फाइटर का नाम है ओहोमा टोकीटा और जो ओपोनेंट कंपनी का फाइटर है वो है लिहितो, यानी कि वो कल का बंदा। हमारा चेयरमैन बोलता है इस बार भी हम आसानी से ये फाइट जीत जाएंगे, लेकिन वो दूसरे कंपनी का चेयरमैन बोलता है तुम्हारा कॉन्फिडेंस देख के मुझे बहुत ही पसंद आया, लेकिन पहले आओ मैदान पे देखता हूँ किसका है ज्यादा दम। इसके बाद ही यामाशीटा चेयरमैन का सेक्रेटरी को पूछता है अकियामा इसका जीतने का प्राइस क्या होगा? इससे वो सेक्रेटरी बोलता है 100 मिलियन येन। ये सुन के यामाशीटा तो हैरान हो जाते हैं। इसके बाद ही बाहर थोड़ी थोड़ी करके बारिश शुरू हो गया था और वो दो फाइटर्स फाइट करने के लिए तैयार भी हो रहे थे। रेफरी उन दोनों को चेक करते हुए फाइट बोलता है, लेकिन वो दोनों तो स्टील खड़े होकर एक दूसरे को देख रहे थे। असल में दोनों फाइटर्स पहले एक दूसरे का मूव्स को पहले जान लेते हैं, फिर एक दूसरे को अटैक करते हैं। इस तरह वो दूसरे कंपनी का चेयरमैन सोचता है अब नोगी तो तुम हार जाओगे। ये फाइट सिर्फ कंपनी के ओनर्स और कुछ गिने चुने लोग ही देख सकते हैं। ये फाइट नॉर्मल लोगों के सामने नहीं होता है। तभी हम उस पे फास्ट अटैक करते हैं, सीधा मुंह पे एक पंच खाती है, समझ जाता है कि मैं कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं हूँ और साथ ही साथ वो नीचे गिरने समय हम उस पे नी अटैक कर देते हैं और बहुत सारे पंचेस के साथ उसको सुला देते हैं। इसके बाद ही हम उसके एक सीक्रेट एबिलिटी को जानते हैं। सिर्फ 11 साल की उम्र में वो अपने हाथों से सिक्कों को पत्तियों की तरह फाड़ देता था। उसके उंगली एक अनोखा ब्लेड जैसा काम करता था। उसके एक ही हाथ से किसी भी चीज को आसानी से तोड़ पाता था और किसी भी चट्टान पे आसानी से चढ़ सकता था। ये सब चीज हमारा चेयरमैन को पहले से ही पता था, लेकिन वो अपने खुद की मर्जी से ये सब बातें हमको बताए नहीं है, क्योंकि वो बस हमें चेक करने वाला था कि हमारा पावर कब तक जाता है। खैर जो भी हो, तभी लिहितो टोकीटा के ऊपर हमला कर देता है। उसके हाथ से उसके छाती पे कट लगा देता है और खुद आके काउंटर अटैक करने से टोकीटा उसको एक ही लात से ठंडा कर देता है। लेकिन इससे वो हार नहीं मानता है और वापस से खड़ा होके उसको बोलता है मैं एक सुपर ह्यूमन हूँ और इस पावर के वजह से तुम मुझे कभी भी हरा नहीं पाओगे। टोकीटा बोलता है सुपर ह्यूमन ज्यादा बात नहीं करते हैं, मैं तो मेरे मन में तुमको हराने की सीक्रेट प्लान भी बना चुका हूँ। तभी पास में से वो दूसरे कंपनी का चेयरमैन बोलता है तो उसे फिनिश कर दो। तभी लिहितो उसके पंजों से फिर से अटैक करता है, लेकिन इस बार हम उसका पंजों को कुछ इस तरीके से डॉच करते हैं और साथ ही साथ एक पंच और जोरदार सा किक से उसको जमीन से दोबारा से सुला देते हैं और आखिर में पैरों से उसके मुंह को कुचल देते हैं। आज का विनर है ओहोमा टोकीटा। ये देखते हुए हमारा चेयरमैन तो बहुत ही खुश हो जाता है, वाह बहुत खूब। और यामाशीटा तो हर समय बौखलाई जाते हैं। सभी के सभी मेंबर्स तो हैरान हो जाते हैं, ये नया फाइटर लिहितो जैसा हार्ड फाइटर को हरा कैसे दिया। इस जीत के वजह से चेयरमैन रात को एक पार्टी अरेंज करते हैं। सीन चेंज होती हमें उस पार्टी को दिखाया जाता है। नोगी के सेक्रेटरी अकियामा के साथ ही साथ वो दोनों ड्रिंक्स और खाना भी खाते हैं। सेक्रेटरी अकियामा हमें बोलता है सुनो 1205 खिलाड़ी इस टूर्नामेंट पे हिस्सा ले रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान से अपने फाइट को अटेम्प्ट करना। इससे टोकीटा बोलते हैं तो हमें क्या, मुझे रोज ही नया नया फाइटर को हराने की मौका मिलेगा और इससे मैं दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन जाऊंगा। टेबल पे बहुत सारे पैसे एक साथ रखा हुआ था जो कि हमारा इनाम है। इसके बाद ही सीन चेंज होता है और हमें एक नया कंपनी का फाइटर को देखने मिलता है। उसके चेयरमैन को बोलता है सुना है मेरा एक ओल्ड फ्रेंड असुरा टूर्नामेंट पे हिस्सा ले रहा है और उसके साथ फाइट करके उसे हरा कर मुझे बहुत ही मजा आएगा। इसके बाद ही हम डायरेक्ट अगले दिन का फाइट टूर्नामेंट पे चले जाते हैं। जैसे कि आप लोग को पता ही है यहाँ पे कोई भी नॉर्मल लोग का अलाउ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हाई अमाउंट का मनी एक्सचेंज होता है। इसके बाद ही हमारे सामने दोनों कंपनी का फाइटर्स आ जाते हैं। हमारे सामने आज का नया फाइटर है जोन सेकिवांशी, जो कि एक वाकई में प्रो रेसलर्स है। पहलवान हमें बोलता है सुनो बच्चे, तुम्हारे पूरा फाइटिंग करियर में मेरे जैसा कभी भी कोई फाइटर के साथ मुलाकात नहीं किया है, मैं ही तुम्हारा पहला फाइटर हूँ, तो थोड़ा सा ध्यान से खेलना, नहीं तो मेरा हाथों पे मारा जाओगे। इधर हमारा यामाशीटा थोड़ा सा परेशान हो गया था क्योंकि चेयरमैन और उसके सेक्रेटरी अभी तक नहीं पहुँचे हैं। इधर रेफरी स्टार्ट बोलती टोकीटा बहुत सारे पंचेस के साथ शुरू करते हैं। थोड़ा सा फाइट आगे बढ़ते जोन टोकीटा को पकड़ लेता है और एक ही लात से उसी के साथ ही साथ एक गाड़ी को भी तोड़ देता है। ये फाइट दोनों कंपनी के चेयरमैन ने चुपके से नोटिस कर रहा था। इसके बाद टोकीटा फिर से अपने पैरों पे खड़ा होता है। जोन बोलते हैं तुम जैसे लोगों में सहन करने का क्षमता एकदम से नहीं है, हम लोगों को देखो हम है प्रो रेसलर्स, हमारे पास सहन करने का क्षमता तुमसे ज्यादा है। ये सभी बात टोकीटा सुन के बोलता है मुझे ये चीज बहुत ही पसंद आया, हमारे साथ आगे जाके फाइट करके भी मुझे बहुत ही मजा आएगा। फिर वो दोनों जब करीब आते हैं जोन उसका सोल्जर को पकड़ लेता है, लेकिन हम तो तभी अपने शोल्डर टेक्निक को यूज करते हैं और साथ ही साथ एक जोरदार सा किक उसके मुंह पे मारते हैं। लेकिन यहीं पर हम रुकते नहीं है, लगातार मुक्कों की बारिश उसके मुंह पे मारते जा रहे थे। लेकिन तभी जोन एक प्रो रेसलर की तरह हमें काफी बार पटक देते हैं। इससे हमारा हालत तो बहुत ही बिगड़ चुका था। ये रेसलर तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था और इधर यामाशीटा भी बहुत ही बेचैन हो गया था।
था। उसके पास में एक शराबी आदमी चिल्ला कर बोलता है उसे खत्म कर दो, वो तो वैसे ही हार गया है। इससे हमारे यामासाटी को भी आ जाता है गुस्सा। उस आदमी का कॉलर को पकड़कर बोलता है क्या बोला तूने, फिर से वापस बोल, देख लेना मेरा फाइटर ही विन करेगा। इससे वो नशेड़ी आदमी बोलता है लेकिन कैसे, और रेसलर अभी उसका शानदार अटैक को परफॉर्म करेगा जिससे तुम्हारा फाइटर का बैकबोन टूट जाएगा, और बैकबोन ही अगर नहीं रहेगा तो तुम्हारा फाइटर खड़ा कैसे होगा। तभी हम देखते हैं टोकीटा का बॉडी जोर से हिलना चालू हो जाता है। वो पहले तो उस रेसलर से छूट जाता है और अपने एग्रेसिव मोड को ऑन कर देता है। ऐसा लग रहा था कि वो भी एक डेविल बन गया है। तभी टोकीटा दौड़ के आता है और अनलिमिटेड पंचेस की बारिश शुरू कर देता है। टोकीटा का नया फॉर्म को देख के सभी मेंबर्स तो हैरान हो जाते हैं। सभी मेंबर्स के साथ ही साथ एक और प्रो फाइटर ये मैच नोटिस कर रहा था। वो उसका साथी को बोलता है उसके अंदर का असली पावर जाग चुका है, लेकिन जुल्मी हार मानने वालों में नहीं है। वो उसके सर को खुद के सर के साथ जोर से टकराता है और साथ ही साथ एक जोरदार सा किक उसके सीने पे मारता है जिससे उसका सीने का हड्डी टूट जाता है। टोकीटा का हार देख के तो कुछ मेंबर्स बहुत ही खुश हो जाते हैं। जोन उसे चिल्लाकर बोलता है आराम करने की अभी भी वक्त नहीं है, आओ मेरे को हरा के दिखाओ। तभी टोकीटा दौड़ के अपने एंडिंग अटैक को परफॉर्म करता है। उसके छाती पे कुछ अपने स्टाइल से अटैक करता है जिससे जून तो जमीन में गिर जाता है। पास से जो प्रो फाइटर ये मैच देख रहा था उसका नाम है तकाशी वाकासाकी। वो एकदम से इस अटैक के बारे में समझ जाता है। असल में टोकीटा ने अपने पंजों की मदद से उसका हार्ट का विंड पाइप को तोड़ दिया है जिससे उसका सर चकरा कर वहीं पे सो जाता है और इसके वजह से उसका हाथ का उंगली भी टूट जाता है। और साथ ही साथ आज का विनर नोगी ग्रुप का ओमा टोकीटा। ये पहलवान को हराना बहुत ही टफ था, लेकिन जो भी हो ये हार तो चुका है। यामाशिटा का पास का और नशेड़ी आदमी भी उससे सॉरी बोल लेता है। पूरा नोगी ग्रुप आज का जीत का जश्न मना रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पे एक स्पेशल पर्सन गाड़ी से आ जाती है जो कि पूरे केंगन एसोसिएशन का बाप यानी कि चेयरमैन कताहारा। वो आके गाड़ी से उतरकर डायरेक्ट नोगी को बोलता है तुम्हारा फाइटर तो बहुत ही अच्छा है, ये गंदाई ग्रुप का जोन सिकिवांसी को हरा दिया, ये भी तो एक टफ फाइटर था। मैं खुद इस पूरे एसोसिएशन पे 56 बार के लिए चेयरमैन हूँ और मेरे तमाम फाइटर फैंग मत्सुदो को कोई भी फाइटर आज तक नहीं हरा पाया है। जब भी मैं केंगन एसोसिएशन पे कोई भी टूर्नामेंट रखा है उसमें हर समय मेरा फाइटर फैंग ही जीत के आया है। फैंग कभी भी कोई भी बकवास फाइटर के साथ फाइट नहीं किया है। मैं तुम्हारे एग्रेसिव फाइटर का चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ। तो सुनो सब लोग, मैं एक नया केंगन मैच को डिक्लेयर कर रहा हूँ जिसका नाम होगा लाइफ और डेथ। डेथ मतलब की मौत। जो भी केंगन एसोसिएशन का चेयरमैन का पोजीशन को हासिल करना चाहता है वो कंपनी अपने तमाम फाइटर को भेजो और मेरे फाइटर को हरा कर ये पोजीशन को हासिल कर लो। इसमें कोई मायने नहीं रखता कि वो कोई गैंगस्टर है या कि कोई साइको किलर। जस्ट डिफीट माय फाइटर फैंग। टूर्नामेंट के बारे में सुनते ही टोकीटा तो बहुत ही खुश हो जाता है। मन में सोचता है वो बास्टर्ड आदमी जो कि मेरे मास्टर को जान से मार दिया था वो इस टूर्नामेंट पे हिस्सा लेने के लिए जरूर आएगा और उस टाइम का बदला मैं तभी ले लूंगा। मेरा अटैक का सामना करने के लिए तैयार रहना। इस कंपनी में बहुत सारे प्रतियोगी हिस्सा ले रहे हैं। इसके बाद ही सीन चेंज होता है और हमें नोगी कंपनी को देखते हैं। ये लाइफ और डेथ बहुत ही टफ होने वाला है और इसमें कंपनी का बहुत सारे पैसे भी जाने वाला है और इसलिए नोगी अपने फाइटर को चेंज कर देता है। इसके वजह से टोकीटा को बहुत ही गुस्सा आ जाता है। तुम्हारा हिम्मत कैसे हो मुझे रिप्लेस करने की, मैं तो लगातार तुम्हारे कहने से 2 मैच जीत चुका हूँ। नोगी का ये हालचाल देख के उसका सेक्रेटरी भी बहुत ही हैरान हो जाता है। उन दोनों के बीच बहस होने के टाइम में वो नया फाइटर वहाँ पे आ जाता है जिसका नाम है सेन हत्सुमी। नोगी उसको देखते ही बोलते क्या कर रहे हो इडियट, छुड़ाओ मेरे को। पलक झपकाते ही सेन टोकीटा का हाथ को पकड़ लेता है और उसके फ्रैक्चर हाथ को थोड़ा सा दबाते वो आसानी से नोगी को छोड़ देता है। सेन बोलते तुम अभी कमजोर हो गए हो, तुम्हारी रेस्ट की जरूरत है। टोकीटा बोलते तुम कोई डॉक्टर हो क्या जो मुझे ज्ञान बांट रहे हो, दफा हो जाओ यहाँ से। और तभी उसके ऊपर पंचेस शुरू कर देता है, लेकिन सेन खुद बहुत ही फास्ट था। टोकीटा उस पे एक भी पंचेस नहीं लगा पा रहा था। सेन बोलते तुम इस फ्रैक्चर हाथ को लेकर कैसे फाइट करोगे। यामाशिटा अकियामा को पूछता है कि ये फाइटर कौन है। अकियामा बोलते इसका नाम है सेन हत्सुमी जो कि फाइट में बहुत ही फास्ट है लेकिन इसका बिहेवियरल प्रॉब्लम है। तभी वहाँ पे सेना के बोलते हैं पुराना वर्जन आगे काम करता था, अभी नया वर्जन अनलॉक हुआ है। इस तरफ टोकीटा का ब्लड प्रेशर बहुत ही हाई हो चुका था, वो बहुत ही गुस्सा हो चुका था। ये देख के सेन बोलते हैं गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा, जस्ट एक्सेप्ट करने सीखो। तुम्हारे फाइटिंग स्टाइल को देखकर मुझे एक चीज याद आ गई, तुम निको स्टाइल पे फाइटिंग करते हो और उस जनरेशन में निको मास्टर को कोई मार डाला था, तुम क्या उसका नालायक स्टूडेंट हो। ये सुन के टोकीटा और भी गुस्सा के उसके ऊपर अटैक कर देता है। वो एक ही किक के साथ ही साथ उसका गला को पकड़कर उसे दीवार पे अटैच कर देता है। गलती से भी दोबारा निको के नाम मत लेना, इससे तुम्हारा जान भी जा सकता है। उस तरफ नोगी बोलते बस बहुत हुआ, टोकीटा तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। यामाशिटा तुम इधर आओ, मैं यामाशिटा को एक अनऑफिशियल कंपनी दे रहा हूँ, इसके मदद से तुम केंगन एसोसिएशन का प्री मैचेस को ज्वाइन कर सकोगे। अगर तुम उसमें एक खिलाड़ी को हरा दिया तो तुम भी केंगन एसोसिएशन का मेंबर बन जाओगे। इसके लिए तुम्हें 1 मिलियन येन की जरूरत होगा। ये लो, ये मेरे तरफ से रख लो। तुम दोनों का कंपनी का नाम होगा यामाशिटा कॉर्पोरेशन। इससे तुम्हारा जो हर तरीके का फाइटर को हराने की सपना है ये जरूर पूरा होगा। ये सभी देख के यामाशिटा तो थोड़ा थोड़ा घबरा रहे थे, लेकिन टोकीटा तो मन ही मन खुश हो रहा था। इसके बाद ही अगले दिन का केंगन एसोसिएशन पे प्री मैचेस का स्टार्टिंग हो गया है, जहाँ पर टोकीटा को एक फाइटर को मारकर पहले केंगन एसोसिएशन का मेंबर बनना पड़ेगा। एक साइड का फाइटर फूड कॉर्पोरेशन से योकीटा और दूसरा है हमारा यामाशिटा कॉर्पोरेशन का ओमा टोकीटा। इसके बाद ही रेफरी स्टार्ट बोलते टोकीटा एक जोरदार सा पंच उसके मुंह पे मारता है जिससे योकीटा का जबड़ा टूट जाता है और हमारा टोकीटा एक ही बार में चैंपियन बन जाता है। ये देख के अकियामा और यामासाटी तो एकदम से
हैरान हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं एक बंदा दूर से इस चीज को कैमरा पे रिकॉर्ड कर रहा है। इसके मदद से हमको एक चीज पता लगता है, यामाशीटा को तो 2 बेटे हैं, उसमें से एक बेटा तो उसके घर में ही रहता है और उसके फादर उसके चेहरे को काफी सालों नहीं देखा है। वो बेटा कुछ फाइटर एसोसिएशन के साथ काम करता है। नया फाइटर का डेटा रिकॉर्ड उन लोगों को वीडियो की मदद से बेचता है, जिससे वो लोग उसे एक बड़ी रकम पे करते हैं। अभी वो कूरे नाम का फैमिली एसोसिएशन पे किंगन एसोसिएशन पे नया फाइटर्स का डेटा बेचेगा। वो अपने कंप्यूटर के सामने सारा दिन काम ही करते हैं और एक बंदे को इसका रिकॉर्डिंग करने के लिए किंगन मैचेस के बीच पे भेजते हैं, जिससे वो सारा डेटा को रिकॉर्ड कर सके। वो कूरे फैमिली कोई कंपनी नहीं है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे अच्छे फाइटर्स मौजूद है और यामाशीटा का बेटा का जो कंपनी है उसका नाम है अंडरमाउंट इंक और उसके मदद से ये कूरा फैमिली इस किंगन एसोसिएशन पे हिस्सा लेंगे। इसके बाद ही सीन चेंज हो जाता है। उस दिन का जो नशेड़ी आदमी यामाशीटा का फ्रेंड बन गया था, वो उसको एक बार शॉप पे बुलाता है और साथ ही साथ एक फ्रेंड की तरह कुछ बातें शेयर करता है। वो आदमी जानता था कि यामाशीटा इस एसोसिएशन पे हिस्सा ले रहा है और इसमें वो पहले प्री मैच को भी जीत चुका है। इसके मदद से आगे जाकर वो सारे फाइटर्स को अगर हरा दे तो वो भी किंगन एसोसिएशन का एक लीगल चेयरमैन बन सकता है। इस मैचेस पे लाइफ मिलेगी या तो डेथ और इस टूर्नामेंट का नाम है किंगन अशूरा। ये टूर्नामेंट को जीतने के साथ ही साथ कंपनीज को बहुत सारे अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स मिलता है और इसके वजह से वो अपने कंपनीज को और भी बड़ा कर सकता है। नशेड़ी आदमी बोलता है मैं भी इस किंगन एसोसिएशन पे हिस्सा ले रहा हूँ, मैं भी मेरे फाइटर को इस मैच पे भेज रहा हूँ। उस आदमी का फाइटर का नाम है रियो। यामाशीटा बोलता है आगे जाके शायद से हम लोग के बीच में भी फाइट हो सकता है, तो थोड़ा सा तैयारी करके आना। इसके बाद ये आदमी बोलता है इस टूर्नामेंट में फीस बहुत ही ज्यादा ही है, 5 बिलियन येन। ये सुन के यामाशीटा तो शॉक हो जाती है, मतलब कि नोगी ने मेरे साथ धोखा किया है। वो जानता था मैं इस टूर्नामेंट पे हिस्सा नहीं ले पाऊंगा, लेकिन वो आदमी बोलता है चिंता मत करो, इसका भी आगे जाके कोई इलाज बन जाएगा। इसके बाद ही सीन चेंज होता है और हमें ओमा टोकीटा को देखते हैं, जो कि अपने फाइटिंग टूर्नामेंट के लिए प्रैक्टिस कर रहा था। काफी देर प्रैक्टिस करने के बाद वो जमीन पे लेट जाता है। तभी यहाँ पे एक नया फाइटर आ जाता है जिसका नाम है सेत्सुना। उसे बोलता है तुम्हारे साथ मुलाकात हुए काफी साल गुजर चुका है। टोकीटा बोलता है कौन हो तुम? सेत्सुना बोलता है तुम्हारे मास्टर को जिसने मार दिया था, मैं हूँ उसका स्टूडेंट सेत्सुना। एक बैड न्यूज है कि मैं तुम्हारे रिवेंज को मैंने कंप्लीट कर दिया है, यानी कि ये साइको फाइटर उसी का ही मास्टर को मार दिया है और तुम तुम्हारे रिवेंज को कंप्लीट करने के लिए मेरे साथ फाइट करोगे। ये चीज मुझे बहुत ही पसंद आएगा। इससे टोकीटा बोलता है मैं तो कोई रिवेंज वगैरह नहीं लेना चाहता, मैं तो बस तमाम फाइटर्स को हराकर इस वर्ल्ड का सबसे अच्छा फाइटर बनना चाहता हूँ और मेरे सामने अगर तुम भी आ जाते हो तो तुम भी मारे जाओगे। ये सुनकर सेत्सुना तो बहुत ही खुश हो गया था। वो टोकीटा को बोल देता है तो हमारी मुलाकात टूर्नामेंट पे ही हो जाएगा, तुम कोई भी फाइटर के सामने हारना मत, मेरी मास्टर की तरह तुम्हारे मौत भी मेरे हाथ पे ही लिखा है। इसके बाद हम यामाशीटा का घर को देखते हैं। उसका बेटे का कमरे के सामने जाके बोलता है मैं 10 दिन के लिए एक बिजनेस ट्रिप के लिए जा रहा हूँ, तो तुम तुम्हारे ख्याल रखना। ये बात सुन के उसका बेटा समझ जाता है कि लाइफ और डेथ टूर्नामेंट शुरू हो गया है। इधर यामाशीटा का बॉस तो यामाशीटा का लेवल अप देख के बहुत ही बेचैन हो पड़ता है। उसका कॉलीग्स आपस में गॉसिप कर रहा था कि वो एक बड़ा सा बिजनेस हैंडल कर रहा है और ये सुन के उसका बॉस अंदर ही अंदर बहुत ही कोस रहा था। इसके बाद हमें सीन चेंज होकर लाइफ और डेथ टूर्नामेंट को दिखाया जाता है। वहाँ पे बहुत सारे पार्टिसिपेंट मौजूद थे। कताहारा का बॉडीगार्ड उन लोगों को पहले ही बोल देता है जिन लोगों के पास किंगन एसोसिएशन का इन्विटेशन कार्ड है वो लोग उस लग्जरियस शिप से जाएंगे और जिन लोगों के पास ये इन्विटेशन कार्ड नहीं है वो लोग उस शिप पे प्लीज ट्रांसफर हो जाइए। ये सब क्या हो रहा है यामाशीटा तो नहीं समझ पा रहा था। यामाशीटा के पास तो इन्विटेशन कार्ड नहीं था, इसलिए वो कुछ बिना बोले उस शिप पे चला जाता है। उस शिप पे जाने के बाद वो गार्ड्स और एक बात बोलते हैं फाइटर और कंपनी का लोगों को अलग अलग जगह पे रखा गया है, मतलब कि अभी दोनों को सेपरेट होकर रहना पड़ेगा। असल में इन लोगों को इन्विटेशन कार्ड नहीं मिला क्योंकि ये लोग अनऑफिशियल मैच को खेलकर किंगन मैचेस पे हिस्सा लेने आए हैं और इसलिए उन लोगों को और एक टेस्ट को पास करना पड़ेगा। इस एसोसिएशन पे टोटल 150 खिलाड़ी है, जिसमें से 28 लोग पहले क्वालिफाई हो चुके हैं। वो लोग इन्विटेशन कार्ड को दिखाकर उस शिप पे पहले ट्रांसफर हो गए हैं और बाकी इतने सारे खिलाड़ी में सिर्फ 5 लोगों को ही लिया जाएगा। वो 5 खिलाड़ी इस शिप से वापस उस लग्जरियस शिप पे ट्रांसफर हो जाएंगे। अभी के लिए यामाशीटा कॉर्पोरेशन पे सेक्रेटरी खुद अकियामा ही है। यामाशीटा ऊपर से टोकीटा को नोटिस कर रहा था। टोकीटा इशारा से बोलता है मुझे पानी चाहिए। अकियामा बोलता है रुक जाओ मैं लेके जाती हूँ। अकियामा खुद ही जाकर टोकीटा को पानी पिला देती है, लेकिन तभी अचानक माइक पे अनाउंसमेंट होता है सुनो सारे फाइटर, तुम लोगों के बीच आपस में अभी फाइट शुरू हो जाएगा। तुम लोगों में से जो 5 फाइटर बच जाएंगे वो लोग उस लग्जरियस शिप पे शिफ्ट हो जाएंगे। सारे गेट्स भी तभी बंद हो चुके हैं। अकियामा तो खुद वहाँ पे फंस गई है। वो चिल्लाकर बोलता है मैं कोई फाइटर नहीं हूँ, मुझे जाने दो। लेकिन तब तक तो सारे गेट्स बंद हो चुका था। सारे फाइटर्स एक एक करके फाइट के लिए तैयार हो रहा है। करीबन 20 से 25 फाइटर टोकीटा को टारगेट कर रहा है। इसके बाद हम देखते हैं वहाँ पे लिहितो भी आ जाता है। टोकीटा उसे देख के सोचता है ये कमजोर फाइटर्स की तरह वो भी मुझे शायद से मारने आ रहा है, लेकिन लिहितो आके अकियामा को देख के तो इम्प्रेस हो जाता है। वो सीधा आके उसको पूछता है तुम क्या सिंगल हो? इससे अकियामा तो शर्मा जाती है। लिहितो बोलते तुम सिंगल हो या जो भी हो, आज से मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ और तुम्हारा रक्षा करना मेरा फर्ज है। अकियामा के वजह से लिहितो टोकीटा को बोलता है हमारा फाइट सीधा टूर्नामेंट में होगा, यही शोभा पाएगा। तो पहले हमारा काम है इस कमजोर फाइटर्स को हराना और उस लग्जरियस शिप पे शिफ्ट हो जाना। इसके बाद लिहितो और टोकीटा मिलकर सारे कमजोर फाइटर्स को एक एक करके हराने लगता है और ऊपर से ये सभी चीज हमारा कॉर्पोरेशन चेयरमैन यामाशीटा नोटिस कर रहा था। अभी टोकीटा पे दोनों फाइटर अटैक करते हुए आसानी से डॉज कर लेता है। इसके बाद यहाँ पे एक नया टाइप का फाइटर आता है जिसका नाम है
है जेरी। उसका स्पेशल टेक्निक था कि वो अपने बॉडी को मिसाइल की तरह फेंक सकता है। वो उसके टेक्निक के बारे में सारे फाइटर्स को एक्सप्लेन करता है। वो बोलता है जब मैं छोटा था मुझे चाइनीज कुंफू पे बहुत ही इंटरेस्ट था, लेकिन ये कुंफू स्टाइल किसी न किसी एनिमल से मैच होता था, लेकिन एनिमल्स का बाप है वेपन, इसलिए मैं मेरे फाइटिंग टेक्निक को एक वेपन जैसा यूज करने लगा। और इस अटैक का नाम है मिसाइल अटैक। मेरे सामने जो भी आता है मैं उसको डिस्ट्रॉय करके आगे निकल जाता हूँ, जैसे कि एक मिसाइल उसके सामने सभी चीज को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये सभी बात को सुनकर टोकीटा भी अपने फाइटिंग स्किल्स को याद करता है। टोकीटा का मास्टर का नाम था निको, और वो जो फाइटिंग टेक्निक का आविष्कार किए थे उसका नाम है निको फाइटिंग स्टाइल। इससे उसका बॉडी पत्थर से भी बहुत ही मजबूत हो जाता है। टोकीटा बचपन में उसके मास्टर का सीने में जब पंच करता है उसका हाथ ही फट के खून निकल जाता था, और उसका मास्टर का बॉडी बहुत ही मजबूत था। इसके वजह से जेरी जब टोकीटा के ऊपर हमला करता है तब टोकीटा अपने पीठ को आगे बढ़ा देता है और जेरी जोर से टकराता है और दूर जाके बेहोश गिरता है। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि वो एक बड़ा सा लोहे पे टक्कर खा के सो गया है। तभी धीरे धीरे करके सारे फाइटर्स खत्म हो जा रहा था और एकदम ही लास्ट में बाकी 5 फाइटर ही बच गया है। 5 फाइटर में हमारा पहला फाइटर है ओमा टोकीटा, दूसरा है लिहितो, तीसरा है किजा उजियाबा, चौथा है यूशी हरिएबल और एकदम से लास्ट में है हजार्ड। इधर इस जीत से यामाशिटा क्यों खुश नहीं हो रहे मुझे पता नहीं है। इसके बाद ही माइक पे फिर से अनाउंसमेंट होता है, तुम लोग 5 पार्टिसिपेंट इस किंगन मैच में ऑफिशियली इन्वॉल्व हो चुके हो, आप लोग अपने अपने चेयरमैन को लेकर आ जाओ, हम लोग अभी दूसरे मंजिल के लिए आगे बढ़ेंगे। इसके बाद वो पांचों के पांचों अपने चेयरमैन को लेकर आगे बढ़ते हैं। वो पांचों लग्जरियस शिप की तरफ आगे बढ़ते हैं। ब्रिज से जाने समय टोकीटा का एनिमी सेत्सुना भी उसे नोटिस कर लेता है और मनी मन उसे देख के बहुत ही खुश होता है। शिप पे पहुंचती वो लोग किंगन एसोसिएशन के ओनर यानी कि चेयरमैन कताहारा से मिलते हैं। तभी हजार्ड चिल्लाकर कताहारा को बोलता है हमें उतने सारे फाइटर्स के साथ फाइट क्यों कराई। इससे कताहारा बोलता है तुम लोग अनऑफिशियल मैच खेल के यहाँ पे आए हो और तुम लोगों का कंपनी इतना बड़ा भी नहीं है जिससे हम लोग तुम लोग को इन्विटेशन कार्ड से बुलाए, इसलिए अपने अकड़ से ही बात करो और एकदम से मत भूल जाना कि तुम लोग एक प्यादा हो, तुम्हें बस तुम्हारा चेयरमैन अपने हाथों से नचाता है। तुम्हारा चेयरमैन का अगर कोई बड़ा कंपनी होता तो हम लोग जरूर तुमको इन्विटेशन कार्ड से बुलाते ताकि तुम इस होल चीज को अफोर्ड कर सको। इससे हजार्ड कताहारा के ऊपर गुस्सा हो जाता है। हजार्ड बोलता है रुक जाओ, मैं तुमको दिखाता हूँ कि एक प्यादा कितना ताकतवर हो सकता है। वो आगे कताहारा को मारने के लिए जाते कताहारा का एक बॉडीगार्ड उसे एक ही मुक्के से ठंडा कर देता है और साथ ही साथ एक ही लात से उस जहाज से नीचे गिरा देता है। कताहारा के पास एक अच्छा फाइटर होने के बावजूद भी उसके पास बहुत ही तगड़ा तगड़ा बॉडीगार्ड्स है, तो अगर कोई कताहारा के सामने बदतमीजी करे तो उसका भी हाल इसका जैसा ही होगा। ऊपर से ये चीज को सेत्सुना देख के भी शौक हो जाता है। कताहारा बोलता है प्रतियोगी 33 से 32 हो गया है, यानी कि एक और नंबर से इवन नंबर सुनने में बहुत ही अच्छा लगता है। कताहारा का ये बिहेवियर देख के सभी लोग तो शौक हो जाता है। इसके बाद ही हमें यामाशिटा को पास्ट को दिखाया जाता है। उस टाइम वो बहुत ही छोटे थे और वो थिएटर पे एक फॉरेन मूवी को देखने जाता है और उस शो पे देखते वहाँ का हीरो एक लग्जरियस सा शिप पे दिन गुजर रहा है और ये देख के उसका भी सपना आता है, वो भी एक ऐसा टाइप का पार्टी एंजॉय कर रहा है। और अभी जाके प्रेजेंट का टाइम पे उसका बचपन का सपने बूढ़े पे कम्प्लीट हो रहा है, क्योंकि वो चारों कंपनीज के पार्टिसिपेंट अभी एक ऑफिशियल कंपनी बन चुका है जिसमें वो लोग भी किंगन एसोसिएशन का एक लीगल मेंबर है। वो लोग उस बड़ा सा शिप को डिस्क्राइब कर रहा है। तभी यामाशिटा के सामने नोगी ग्रुप का चेयरमैन आ जाता है, वो उसे देखते सम्मान करता है। नोगी आके टोकीटा को कांग्रेचुलेशन बोलते हैं। इससे टोकीटा थैंक यू बोलकर बोलता है तुमने मेरे मदद तो किए हो लेकिन इसका मतलब नहीं है कि मैं तुम्हारा प्यादा हूँ। यामाशिटा देखता है इस जहाज पे तो बहुत सारे अच्छे खाना मौजूद है, उसके जैसा एक मामूली सा इंसान को इस तरह का लग्जरियस लाइफ शोभा नहीं देता है। ऐसा लग रहा था कि वो एक अमीरी शहर पे आ गया है। उसका सपना पूरा होने से यामाशिटा मनी मन में बहुत ही खुश भी होता है। तभी हम लिहितो को देखते हैं जो कि अकियामा पे फ्लर्ट कर रहा था। वो उसको उस दिन से पटाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अकियामा का तो फोकस पूरा का पूरा फाइटिंग टूर्नामेंट पे है, इसलिए वो हर समय लिहितो को ना ही बोल रही है। लिहितो अकियामा को बोलते तुम्हें क्या पता है मेरा कोई चेयरमैन नहीं है, मैं खुद ही मेरा चेयरमैन हूँ। तभी लिहितो अपने कहानी को शुरू करता है। मैं भी नोगी के कंपनी में एक एम्प्लॉय की तरह काम करता था और साथ ही साथ मैं एक फाइटर भी था, लेकिन अचानक ही नोगी एक दिन मेरे को बताया तुम तो एक अच्छी फाइटर हो, तुम्हें बस कुछ पैसों की जरूरत है जिससे तुम एक अच्छी सी कंपनी खोल सको और उसका ही चेयरमैन बन जाओ, जिसका मदद से तुम किंगन एसोसिएशन पे हिस्सा लेके बहुत ही पैसे कमा सकते हो। इसके मतलब कि नोगी ने भी लिहितो को टोकीटा और यामाशिटा की तरह फंसा के रखा है। वो जानबूझ के कमजोर लोगों को टारगेट करता है। असल में इस पूरे वर्ल्ड पे सारे बड़े बड़े कंपनी छोटे छोटे कंपनीज को ढूंढता है। इसका फायदा यही होगा कि अगर यामाशिटा या फिर लिहितो जीत गया तो फिर उन लोगों का चेयरमैन का हिस्सा नोगी ले लेगा, क्योंकि नोगी ने ये चीज पहले उन लोगों से साइन करके रखा है जिससे कि नोगी का पोस्ट बरकरार रहे और वो कताहारा को हरा कर चेयरमैन बन जाए। अकियामा बोलता है ये सेम चीज यामाशिटा के साथ भी हुआ है। ये सुन के यामाशिटा तो शौक हो जाते हैं और बोलता है नोगी साहब ने तो मुझे ये बात पहले बताया नहीं। अकियामा बोलते हैं ये सिर्फ हमारे कंपनीज में नहीं, ऐसे बहुत सारे कंपनीज है जो छोटे छोटे कंपनीज को हैंडल करते हैं जिससे उन लोग का एक ही टीम से बहुत सारे प्रतियोगी खेल सके। हमें सिर्फ इसका बिहाइंड द सीन्स को पता नहीं लगता। ये सभी बात को सुनने के बाद ही यामाशिटा पूरे शिप पे घूमने लगता है। तभी सामने वो एक भीड़ को नोटिस करता है। सामने आते ही देखते हैं वहाँ पे तो चेस का कंपटीशन हो रहा है। एक बंदा है जिसको कोई भी चेस में हरा नहीं पा रहा है, लेकिन हमारा यामाशिटा को तो 50 साल का एक्सपीरियंस है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे वो नशेड़ी आदमी जिसका नाम था केन, वो यामाशिटा के सामने आ जाता है। केन भी यामाशिटा का 50 साल का तजुर्बा को जानता था और वो चेस का प्लेयर केन का एक फ्रेंड था। वो उसको यामाशिटा को दिखाकर बोलता है ये मेरा एक फ्रेंड है जिसका 50 साल का तजुर्बा है, तो एक मैच हो जाए क्या। इससे वो प्लेयर बोलते हैं हाँ हाँ आओ आओ, ये भी मुझे हरा नहीं पाएगा।
होगा। यामाशिटा तो इससे गुस्सा कर उसके सामने बैठता है, लेकिन कुछ ही देर खेलने के बाद ही हम जानते हैं यामाशिटा उसके सामने 5 बार ही हार गया। इसके बाद ही वहाँ पे कताहरा का एंट्री होता है। कताहरा बोलता है हमारा सेफ 27 घंटे में हमारा मंजिल पे पहुंच जाएंगे, लेकिन इसका बीच का टाइम को आप कैसे मैनेज करोगे आपका मर्जी। लेकिन एक चीज ध्यान से सुन रखो, कोई भी कंपनी का फाइटर आपस में नहीं लड़ेगा। या अगर कंप्लेन आएगा तो हम उस दोनों टीम को डिस्क्वालीफाई कर देंगे। चेयरमैन का स्पीच खत्म होती है, वहाँ पे मिस सियोन आ जाती है जो कि टोकीटा का एनिमी सेत्सुना का चेयरमैन है। हम देखते हैं कि नोगी के साथ भी उसका अच्छा फील्ड है। तभी सियोन टोकीटा को देखती है, उसे बोलता है अरे हैंडसम लड़के इधर आओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें जानता हूँ, मेरे फाइटर सेत्सुना तुम्हारे बारे में बताया है। उस बस्टर्ड का नाम सुनते टोकीटा उसका गला को पकड़ लेता है। सियोन बोलता है तुम्हारा फाइट अगर मेरा फाइटर से है तो तुम दोनों का मुलाकात जल्दी हो जाएगा, लेकिन उसको एकदम से हल्के में मत लेना, वो भी एक चैंपियन फाइटर है। इधर हम सेत्सुना को देखते हैं जो कि हजार्ड को मारने वाला गार्ड को मार देता है। उस गार्ड ने जब हजार्ड को मार रहा था उसके कुछ खून के छींटे टोकीटा का मुंह पे लगता है, इसलिए उस गार्ड को चिल्लाकर बोलता है तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ कि उसके ऊपर ऐसे खून छिटकने की। असल में गाइस सच बताओ तो कि मुझे लग रहा कि ये सेत्सुना एक गे है, क्योंकि वो जहाज पे आने समय भी टोकीटा को मेरा बेबी का एंट्री हो गया है ऐसे बोल रहा था। और इस हरकत से तो एकदम से कंफर्म हो गया हूँ, और इससे हमारा सेत्सुना का ताकत को भी अंदाजा हो गया है, क्योंकि वो कताहरा का स्पेशल गार्ड को मार दिया है। इसके बाद ही हम रियो, केन और वो चेस प्लेयर को देखते हैं जिसका नाम था कनेडा। कनेडा केन को ओपनली बोलता है मैं अगर तुम्हारे सामने तुम्हारे फाइटर को हरा दूं क्या तुम मुझे एज ए फाइटर ले लोगे। इससे रियो इंसल्ट फील करके हुए बोलता है तुम क्या बकवास बोल रहे हो। केन बोलते हैं मैं तो मेरे फाइटर को सिलेक्ट कर लिया हूँ, लेकिन इसके बाद भी तुम फाइट कैसे करोगे। कताहरा तो साफ साफ मना कर दिया कि फाइट करने की। कनेडा बोलते हैं मैं तो एक आउटसाइडर हूँ, मैं अगर कोई फाइटर होता तब तो कोई बात होता। और इसके वजह से गार्ड से चुपचाप ये चीज नोटिस कर रहा था। रियो गुस्से में बोलता है रुक जा मैं तुमको दिखाता हूँ किसका है कितना दम। तब रियो उसके मुंह पे एक जोर सा पंच मारते हैं और साथ ही साथ बहुत मार भी खाते हैं। इसके बाद ही हमें कनाडा का एक सीक्रेट एबिलिटी को जानते हैं। वो पहले अपने ओपोनेंट का अटैक को एनालिसिस करते हैं, फिर अपने खुद का चाल चलते हैं। ये सेम चीज वो हर समय चेज में भी करता था, इसलिए वो हर समय सभी को चेज में हरा चुका है। वो पहले रियो का सारे अटैक्स को समझता है, लेकिन इसके बाद ही उसका हालत थोड़ा थोड़ा करके बिगड़ चुका था। रियो उसको बहुत मारता है और इसके बाद से कनाडा उस पर आहिस्ता आहिस्ता भारी पड़ने लगा है। कनाडा अपने कमजोर शरीर को लेकर रियो के ऊपर भारी पड़कर उसको जमीन में गिरा देता है और साथ ही साथ उसको बैट से दबोच कर मार देता है। ये देख के वो नशेड़ी आदमी के कनाडा को हायर कर लेता है, कनाडा का नाम रजिस्टर कर देता है। इधर ये खबर ली तो टोकीटा को भी बोल देता है। ली तो बोलता है इससे तो हमारा जान और कैरियर का खतरा है, क्योंकि बाहर से कोई भी आउटसाइडर आके हम लोग को हरा कर हमारा पोजीशन ले सकता है। इससे टोकीटा बोलता है तो क्या हुआ, जो भी आएगा देख लूंगा। इसके बाद ही सीन चेंज होकर हमें तकेशी और उसका साथी को देखते हैं। वो उसके साथी को भी इस रूल के बारे में बता रहा था, लेकिन ये तो असल में ही सच हो गया। बाहर से 2 फाइटर उन लोग का स्पॉट को लेने आ रहा है। वो दोनों बोलते ये तो किंगन फाइटर्स है, तो चलो इन दोनों को मार के उनका स्पॉट ले लिया जाए। तकेशी और उसका फ्रेंड भी रेडी हो जाता है। उसका फ्रेंड बोलता है बहुत दिन से हमारा भी वर्कआउट नहीं हुआ, तो चलो आज कर लेते हैं। असल में ये चीज हो क्यों रहा है मैं आपको बताता हूँ। ये जो आउटसाइडर फाइटर्स है ये भी कोई बड़े से कंपनी से भेजा गया है। ये लोग छोटे छोटे कंपनीज का फाइटर को टारगेट करते हैं, जिससे ये लोग इस टूर्नामेंट का पोस्ट हासिल कर पाए। ये आउटसाइडर फाइटर उन लोग के फाइटर को हराकर अपील करते हैं कि अगर मैं इस टूर्नामेंट पे जीत गया तो इस एसोसिएशन का चेयरमैन का पोजीशन हमारा चेयरमैन को देना पड़ेगा। इससे कंपनी का एक ही चेयरमैन टूर्नामेंट का काफी सारे स्पोर्ट्स को एक साथ खेल सके। इसके बाद ही बहुत सारे आउटसाइडर फाइटर तमाम फाइटर्स के सामने आ जाते हैं। इसके बाद ही हम तकेशी की फ्रेंड को देखते हैं जिसका नाम था कॉस्मो इमाई। वो 18 इयर्स ओल्ड है, सिर्फ 14 साल का उम्र से वो किंगन फाइट एसोसिएशन का मेंबर है। उसका जीनियस माइंडसेट के वजह से उन लोगों को कुछ इस तरीके से ग्रैब करता है। इसका नाम है पाइथन होल्ड अटैक। इसका मदद से उससे भी ताकतवर इंसान को आसानी से डिफीट कर देते हैं। उसके आउटसाइडर को ऐसे ही सुला देते हैं। पूरे शिप पे ऑफिशियल वर्सेस अनऑफिशियल फाइटर का मैच शुरू हो गया है। तकेशी भी उसका आउटसाइडर फाइटर को डिफीट कर देता है। इस तरफ एक ऑफिशियल फाइटर राइव भी उसके सामने आउटसाइडर फाइटर को डिफीट कर देता है। लेकिन उसका चेयरमैन रीनो जब उसका छाती पे देखता है वो देखता है उसपे तो एक कैमरा लगा हुआ था। कैमरे पे रीनो उसको हाय बोलती है, लेकिन ओपोनेंट साइड से जो ये करवा रहा था उसका कंपनी का चेयरमैन का नाम है हयामी। उस लड़की को देखकर सोचता है कोई बात नहीं, तुम्हें मिलाकर हमारे पास अभी भी 6 कंपनीज का फाइटर मौजूद है। इसके बाद ही सीन चेंज होता है और हमें सेक्रेटरी अकियामा को उन दोनों को डांटते हुए देखते हैं। तुम्हें कितनी बार मना किया है ऐसे लड़की के ऊपर पैसे मत वेस्ट करो। असल में वो लोग फाइट पे फोकस किया बजाय लड़कियों के साथ अपने टाइम वेस्ट कर रहा था। तभी उन लोग के बीच वो पूरे फैमिली के लड़की का अटैक आता है। वो सीधा लिहितो का मुंह पे एक लात मारकर टोकीटो पे अटैक कर देता है और टोकीटा का सीधा गोद पे उठकर उसका पैर को तोड़ने की कोशिश करता है। उस टाइम टोकीटा उसे एक ही मुक्के से खत्म करने जा ही रहा था, तभी वो उसे लड़की देखकर छोड़ देता है। टोकीटा बोलता है क्या चाहिए तुम्हें। वो लड़की बोलती है मैं तुम्हारे साथ सो के बेबीज लेना चाहता हूँ, जिससे तुम्हारा और मेरा जो बच्चा होगा वो दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान होगा। क्या तुम ये नहीं चाहते हो कि तुम्हारा बच्चा भी एक बहुत ही बड़ा फाइटर बने? ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आ जाओ। ये बात सुन के ये सभी तो बौखला जाता है और खुद टोकीटा भी ये सुन के हैरान हो जाता है। टोकीटा उस लड़की से शर्मा कर वहाँ से भाग जाता है। गाइस इस लड़की का नाम है काया और तभी उसके दोनों भाई वहाँ पे आ जाता है और उसे वहाँ से ले जाता है। काया का ग्रैंडफादर जिसका नाम है एडियो कुरे जो कि इस कुरे फैमिली का बाप है, उसको पोती को देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं। उसका पोती काया बोलती है मेरा एक लड़के पे एक क्रश है, उसका नाम है ओमा टोकीटा, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। ये सुन के उसका ग्रैंडफादर तो पहले हैरान हो जाती है। ठीक है बेटी, इसके
बारे में मैं आपसे बाद में बात करूंगा। अब जाओ, तुम्हारा डिनर का टाइम हो गया है। काया वहाँ से जाते ही उसका ग्रैंडफादर तो बहुत ही गुस्सा हो जाता है। उसका हिम्मत कैसे हो कि मेरे पोती पे नजर लगाए? वो तो बस छोटी हाई स्कूल का स्टूडेंट है। सुनो बच्चों, अगर तुम इसके बाद मेरे पोती के साथ उस लड़के को देखा तो उसको पूरे टाइम के लिए इस वर्ल्ड से गायब कर देना। पूरे फैमिली के अंदर डेमन का वास होता था। इसके बाद ही सीन चेंज हो गया, अगले दिन का सुबह होता है। यामाशिटा नोटिस करते कि हम लोग उस आइलैंड पे पहुंच ही गए हैं जहाँ पे किंगन टूर्नामेंट होगा। उस आइलैंड पे उतरते वो लोग होटल पे चला जाता है जिसका नाम था गैनिरो आइलैंड होटल। उस होटल पे जाती हमारा यामाशिटा देखते हैं वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे कंपनीज का चेयरमैन आ गया है। दोनों कंपनीज का चेयरमैन यामाशिटा को देख के बोलता है ये तो हमारे यहाँ नया है, इसके आगे तो ये कभी हिस्सा नहीं लिए है। तभी हम वो जो बुढ़े आदमी है जिसका नाम है हायामी उसे देखते हैं। उसके साथ वो नशेड़ी आदमी केन भी था। यामाशिटा उसे नोटिस करती बुलाता है केन चैन, लेकिन वो तो कोई रिस्पॉन्स ना देती हुई चला जाता है। यामाशिटा मन में सोचता है केन इसके साथ क्या कर रहा है। तभी हम लिहितो का एक्स चेयरमैन को देखते हैं। उस दिन लिहितो जब टोकीटा से हार गया था उसका चेयरमैन उसे छोड़ दिया था, इसलिए लिहितो ने नोगी का कहने से आज खुद ही एक कंपनी खोल के उसका चेयरमैन बन गया है। इसके बाद यहाँ पे कताहारा का एंट्री होता है और उसका ठीक बगल में ही नोगी ग्रुप का चेयरमैन होता है। यामाशिटा देखते हैं आज नोगी ग्रुप का चेयरमैन बहुत ही सीरियस लग रहा है। तभी वहाँ पे चेयरमैन रीनो भी आ जाती है जो की देखने में आज बहुत ही लग रहा था। रीनो बोलते नोगी इस टूर्नामेंट को लेकर बहुत ही सीरियस है क्योंकि अगर ये टूर्नामेंट हार गया तो उसका कंपनी पूरा का पूरा रिजॉल्व होके खत्म हो जाएगा। उसका कंपनी का कोई भी नामो निशान नहीं रहेगा। ये सभी बात सुन के यामाशिटा तो बहुत ही खुश होते हैं क्योंकि अगर नोगी ने एक बार हार गया तो उसे भी नोगी को 1 मिलियन येन नहीं देना पड़ेगा। इसके लिए नोगी को तो हारना ही पड़ेगा। यामाशिटा का खुशी देख के रीनो बोलते हैं सुनो तो जरा, नोगी अगर हार गया तो उसके साथ जो दोनों छोटे छोटे कंपनीज है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। नोगी और दोनों छोटे छोटे कंपनी सेम नाव पे है, इसलिए नोगी अगर डूब गया तो फिर और दोनों छोटे छोटे कंपनीज भी डूब जाएगा। यामाशिटा भी सड़क पे आ जाएंगे। ये 1 मिलियन येन के साथ नोगी का फाइटिंग टूर्नामेंट का कनेक्शन है तो पूरा का पूरा कंपनी का ओनर ही डूब जाएगा। इसके बाद चेयरमैन कताहारा फाइटर का ओपोनेंट ढूंढने के लिए एक मशीन बनाते हैं। इसके मदद से आसानी से पता लग जाएगा किसके फाइट किसके साथ होगा। कताहारा बोलता है मेरे फाइटर के साथ तुम्हारा फाइटर का लड़ाई एकदम एंड में होगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा फाइटर पहले आगे तुम्हारा फाइटर को हरा दे और इस टूर्नामेंट से डिस्क्वालीफाई कर दे। सेमीफाइनल के बाद ही मेरे फाइटर से तुम्हारा फाइटर का लड़ाई होगा। तभी इस मशीन में पहला बारी यामाशिटा का आता है। यामाशिटा अपने बदनसीबी को लेकर आगे आता है और काफी बार प्रेस करने के बाद ही उसे एक ह्यूज नंबर आता है। कताहारा ने बोल दिया था जिसका नंबर सबसे बड़ा है वो पहले चूज कर पाएगा कि उसका फाइट किसके साथ होगा। इसके बाद ही एक एक करके सभी चेयरमैन का बारी आता है। सभी चेयरमैन अपने अपने बटन को प्रेस करके अपना नंबर चूज कर लेता है। लिहितो का बारी आने से वो जोर से मारता है जिससे उसका पॉइंट सबसे लो है। यामाशिटा बटन को प्रेस करने से मैं एक चीज को नोटिस किया था, वो भी तेजी से बटन को प्रेस किया था लेकिन वो नंबर थोड़ा सा लेट में दिखाया। इसका मतलब कताहारा भी मशीन पे कुछ गड़बड़ी करके रखा है। एकदम लास्ट में पता चलता है कि यामाशिटा का नंबर सबसे ज्यादा था, यानी कि उसे सबसे पहले रैंडमली चूज करने का मौका मिलेगा कि ओमा टोकीटा का किसके साथ पहले फाइट होगा। तभी यामाशिटा कुछ देर बाद हिचकिचाकर चूज करता है नंबर 8 को। अपने अपने फाइटर्स का ओपोनेंट को चूज कर लेता है। इसके बाद ही कताहारा जोर जोर से अनाउंस करता है केंगन असुरा का लाइफ और डेथ टूर्नामेंट कल से ही शुरू हो जाएगा तो देखता हूँ किसका फाइटर वर्ल्ड का सबसे अच्छा फाइटर है। यामाशिटा मन ही मन में उदास होकर सोचता है मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी, मुझे टोकीटा को पूछ लेना चाहिए था, अभी मेरा क्या होगा, मेरा जीवन तो पूरा दांव पे लगा है। लेकिन टोकीटा उसे आशा दिखाकर बोलता है चिंता मत करो, हम ही विन करेंगे। और गाइस यही तक इस सीरीज का पार्ट 1 खत्म हो गया है। इसका पार्ट 2 में और भी ज्यादा जबरदस्त एक्शन देखने को मिलेगा तो उसको पाने के लिए छोटा सा पार्ट 2 कमेंट करके 1 के लाइक टारगेट को कंप्लीट कर दो। मिलता है और एक नया एनीमे पे।